एक गुरु का एक शिष्य एक मार्ग से होते हुए अपने गुरु के पास जा रहा था। रास्ते में एक समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे वह शिष्य आराम करने के लिए रुका। अचानक ही उस शिष्य ने देखा कि एक व्यक्ति समुद्र के ठीक किनारे पर एक रेत का घर बना रहा है। वह बड़ी मेहनत कर रहा है और एक ऊंचा और एक बड़ा घर बना रहा है और आखिरकार उसने घर बना ही लिया। घर बनाने पर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, चिल्लाया, इधर उधर दौड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस व्यक्ति को खुशियों का खजाना मिल गया हो। पर तभी समुद्र का पानी लहरों के साथ किनारों को तोड़ता हुआ बाहर आया और साथ ही उसका घर भी वह अपने साथ बहाकर वापस ले गया। यह देखकर वह व्यक्ति रोया, चिल्लाया और कहा, यह मेरा घर है, मेरा, तुम्हारा नहीं। इसे मैंने बनाया है, कहाँ ले जा रहे हो? शिष्य को उस व्यक्ति की यह हालत देखकर उस पर बहुत करुणा आई। शिष्य उस व्यक्ति को देख रहा था कि वह अब क्या करेगा। उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उस व्यक्ति ने फिर से एक दूसरा रेत का घर बनाना शुरू किया। बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत के साथ उसने पहले से भी बड़ा और ऊंचा घर बनाया और कूदा, चिल्लाया, कहा, कर दिखाया मैंने, कर दिखाया, बस यही तो चाहिए था। तभी समुद्र की एक और लहर उसके घर की तरफ तेजी से बढ़ी। वह घबराया, वह अपने घर के आगे खड़ा हो गया, पर लहर नहीं रुकी। लहर उसके ऊपर से उतरती हुई उसके घर को गिराकर आगे बढ़ गई और वापस चली गई। उसने पलट कर देखा, उसका घर नहीं था। वह चिल्लाया और उसने कहा कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे आज तक तो तुमने कुछ दिया नहीं, बस छीन लेते हो। पर मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। उस व्यक्ति ने फिर से तीसरी बार कोशिश की और उसने रेत का एक और ऊंचा और बड़ा घर बनाया। उसे देखकर वह खुश हो गया और उसने कहा, अरे वाह, क्या बात है, क्या कमाल का घर बनाया है मैंने। उस घर को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने उस घर के चारों ओर लकड़ियों की एक बाड़ लगा दी। अब एक बार फिर से समुद्र की लहर उस घर की ओर बढ़ी, पर लकड़ियों की बाड़ की वजह से वह घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह ऐसे हंस रहा था जैसे पागल हो। वह शिष्य उसे बड़े गौर से देख रहा था। वह व्यक्ति बड़ा खुश था क्योंकि उसने अपना घर बचा लिया था और अब उसके घर को कोई नुकसान भी नहीं होता। तभी एक हवा का बवंडर बना और उसने जो लकड़ियां घर को बचाने के लिए लगाई थी वह सब उस बवंडर में बिखर गई। तभी अचानक समुद्र की एक और लहर आई और उसके घर को बहा कर ले गई। वह रोया, चिल्लाया और कहा, तू मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है भगवान? तूने मुझे कुछ नहीं दिया और जो मैंने बनाया उसे भी तूने छीन लिया। वह व्यक्ति वहां रोता रहा। अब शाम हो गई थी। वह शिष्य उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। शिष्य की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह भी भगवान को दोष दे रहा था कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वहां कुछ व्यक्ति आए और उस व्यक्ति को खींचकर ले जाने लगे। शिष्य ने उन व्यक्तियों को रोका और तब उन व्यक्तियों ने बताया कि यह पागल है, हम इसे सुबह से ढूंढ रहे हैं और यह यहाँ बैठा है, यह अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। यह सुनकर शिष्य बड़ा उदास हो गया। वह बड़े उदास मन से रात को गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य को उदास देख गुरु ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? शिष्य ने कहा, भगवान हमसे सब क्यों छीन लेता है? हम इतनी मेहनत से सब बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, खुश होते हैं और वह एक ही झटके में हमसे सब छीन लेता है। क्या वह हमें खुश होता नहीं देखना चाहता? शिष्य ने गुरु को उस पागल व्यक्ति की पूरी बात बताई और कहा, मैं उस व्यक्ति की वजह से दुखी हूँ। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुमने तो उस व्यक्ति की व्यथा को देखा, पर तुमने उस रहस्य को नहीं देखा जो वहां घट रहा था। वहां एक सत्य घट रहा था। जैसे वह व्यक्ति पागल था, वैसे ही इस दुनिया के लोग पागल हैं। वह भी उस व्यक्ति की तरह इस दुनिया में घर बनाते हैं और वह केवल घर ही नहीं बनाते,
वह ऊंचे और बड़े घर बनाते हैं, वह मजबूत घर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, जिसमें वह हमेशा रह सकें। पर जैसे समुद्र के पानी ने उस व्यक्ति के घरों को नहीं छोड़ा, उसी प्रकार समय यह किसी के घरों को नहीं छोड़ता, चाहे कोई कितना भी मजबूत घर क्यों ना बना ले। हम सब भी उस व्यक्ति की तरह रोते हैं, चिल्लाते हैं। जब हमारे घर टूटते हैं तो हम दोष देते हैं। इस दुनिया को बनाने वाले को दोष देना हमारी आदत हो गई है, क्योंकि हम नहीं देख पाते कि उसने हमें क्या दिया है। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें समुद्र का पानी दिया जीने के लिए, रेत दी घर बनाने के लिए, हाथ पैर दिए, दिमाग दिया सोचने के लिए, भोजन की व्यवस्था दी, बीमार पड़े तो स्वस्थ होने के लिए औषधि भी दी, दुखी हो तो खुशी की व्यवस्था भी की। उसने हमारे लिए सब कुछ किया। पर एक चीज जो उसने नहीं की वह है उसने हमें सीमित समय दिया। जैसे समुद्र का पानी उस व्यक्ति के घर को बहा कर ले जा रहा था, उसी प्रकार समय हमसे सब कुछ छीन लेता है। एक समय तो हमें सब मिलता है और दूसरे समय हमसे सब छीन लिया जाता है। और यह घटना हमारे साथ रोज ही घटती है, पर फिर भी हम चीजों को पकड़कर कस कर बैठे रहते हैं, व्यवस्था करते हैं कि यह कहीं ना जाए। पर आज तक किसी का कुछ रुका है? यहाँ पर कुछ नहीं। और अंतिम समय में कुछ लोग आते हैं, जैसे उस पागल व्यक्ति को कुछ लोग खींच कर ले गए थे, वैसे ही मौत आती है। और हम चाहें जो बना रहे हों, उनको जोड़ रहे हों, इकट्ठा कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, चाहे आप राजा हो या भिखारी, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वह बस आपको खींच कर ले जाती है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, हमारा यहाँ इस जीवन में कुछ करने का क्या मतलब रह जाता है, जब हमारे पास कुछ रहना ही नहीं। हम नहीं रहने तो फिर यहाँ पर कुछ करके क्या फायदा? गुरु ने कहा, एक पागल व्यक्ति कुछ करे तो कोई फायदा नहीं। जैसे वह पागल व्यक्ति था, अगर वह समझदार होता तो समुद्र के किनारे रेत का घर अवश्य बनाता, पर रेत का घर बनाने का आनंद लेता, उसके पूरे हो जाने पर खुश होता और उसके टूट जाने पर दुखी नहीं होता, बल्कि वह कार्य पूरा हो सका इस बात का आनंद लेता, सुख लेता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जीवन क्या है? गुरु ने कहा, जो मिला है उसका आनंद लेना, जो किया है उसका आनंद लेना, जो किया जा रहा है उसका आनंद लेना, जो है उस पर ध्यान देना, और सबसे ज्यादा वह सब चीजें जो हमारे आसपास हैं, हमें जिंदा रखने के लिए इनका गुलाम नहीं बनना है, बल्कि इनका उपयोग करना है अपने जीवन को जानने के लिए। यही जीवन है। लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए परेशान होना, जो किया जा रहा है उसके भविष्य को लेकर चिंतित होना, जो है उस पर ध्यान ना देना, और जो चीजें हमें जीवित रहने के लिए दी गई हैं उन्हें उपयोग ना करते हुए उन्हें इकट्ठा करना, उनके लिए ही जीना, उनके लिए ही परेशान होना, उनमें ही खो जाना, और इनमें भी सबसे ज्यादा अपने ऊपर ध्यान ना देना और अपने ही भीतर से उठ रहे अनगिनत विचारों के माया जाल में फंसकर उस पागल व्यक्ति की तरह हरकतें करना जीवन की बर्बादी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। जीवन का मकसद समुद्र के किनारे रेत में घर बनाना नहीं है, और जरूरी भी हो तो बना लो, पर हमेशा याद रखना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, और जो है सबसे कीमती वह है समय। इस समय में जो है वह हमेशा रहेगा, और जो इस समय को बर्बाद करेगा वह हमेशा बर्बाद रहेगा। हमारे विचार हमें शक्ति भी देते हैं और हमें निर्बल भी बनाते हैं। विचार ही हमें पागल कर कर रखते हैं और हमें अपने पागलपन का एहसास नहीं होता, जैसे उस पागल व्यक्ति को अपने पागल होने का एहसास नहीं था। शिष्य की समझ में गुरु की बातें आ गई, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे विचारों ने हमें इस तरह घेर रखा है कि उस चक्रव्यूह से निकलना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। हम रोज किसी न किसी बेवजह के विचार में फंस ही जाते हैं। जैसे एक दादा ने अपनी पोती को इसलिए मार दिया क्योंकि वह जीन्स पहनती थी,
और यह केवल एक विचार था। अब यह पागलपन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसकी क्या जरूरत थी? क्या जीवन इसीलिए धारण किया था कि ऐसे काम किए जाएं? ऐसे बहुत से काम हम करते रहते हैं जो मनुष्य जैसे जीवन के लिए बहुत तुच्छ हैं, छोटे हैं, और हम उन्हीं के लिए जीते हैं। बस एक यही गलती हम सब किए जा रहे हैं